चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने जावा में जो पढ़ा हुआ था वो कल पढ़ा हुआ था कंस्ट्रक्टर। आज उसकी के आगे कंस्ट्रक्टर के आगे हम पढ़ते हैं। मैंने जावा में कंस्ट्रक्टर 2 टाइप के बताए थे। एक तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने कल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा हुआ था, आज हम बात करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जावा में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, क्या यूजेस है इसका, आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। Java parameterized constructor, a constructor which has the specific number of parameters। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स के आधार पर इसको डिक्लेयर किया जाता है, और जब उसमें हम कोई भी पैरामीटर पास करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। पैरामीटर के आधार पर उनको अलग किया जाता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की क्या यूज है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज टू प्रोवाइड द डिफरेंट वैल्यू टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप की वैल्यू हमको देना होता है, तब हम पैरामीटर ऑब्जेक्ट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। यदि एग्जांपल की बात की जाए, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यदि हम देखें तो जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो उसमें पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। हेलो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इसको आपको समझाता हूं। ये देखिए एक प्रोग्राम हमने ये लिया, इसको मान लीजिए मैं सेव कर देता हूं।
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने क्लास बनाया स्टूडेंट 4 नाम से, और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया आईडी और नेम, दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिया, और यहीं पे हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की यदि बात करें तो क्लास नेम और मेथड नेम, जब नेम है स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट, यहाँ पे मेथड का नाम भी हुआ तो कंस्ट्रक्टर बन गया, और इसमें दो पैरामीटर पास हुए आई और एन, यानी कि वहां से हम दो पैरामीटर पास करेंगे जिसकी वैल्यू आई में आएगी, एन में। आई की वैल्यू आईडी में स्टोर हो जाएगी और एन की वैल्यू किसमें हो जाएगी, नेम में। इसके बाद मेथड टू डिस्प्ले द वैल्यू, एक मेथड हमने क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज, और ये मेथड हुआ वाइट डिस्प्ले नाम का सिस्टम डाटा आउट के अंदर जा करके आईडी और नेम को हमने प्रिंट करा दिया। इसके बाद इसी क्लास के अंदर हमने मेन मेथड यूज किया, देखिए मेन मेथड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहले स्टूडेंट 4 S1, और पैरामीटर यहाँ पास कर देंगे, जो भी हम पैरामीटर पास करना होगा, मान लीजिए 101 रोल नंबर, और इसका नाम जो नाम हमको देना होगा रमेश, और 102 रोल नंबर अरुण। इस तरीके से हमने पैरामीटर पास किया और दो ऑब्जेक्ट लिया, इसके बाद दो बार इस फंक्शन को हमने कॉल किया। इसको मैं सेव किया, रन करता हूं। ये देखिए रमेश और अरुण दोनों आपके प्रिंट हो गए। आकांक्षा शुक्ला, यस सर। हाँ आया ये समझ में? यस सर। ठीक है, इसमें मान लो हमको इनपुट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने जो ये वैल्यू पास किया 101 और रमेश, हम चाहते हैं जो वहां पे हम इंटर करें वो वैल्यू यहाँ आए, बनता है कि नहीं? नहीं तो बता दें। सर बता दीजिए। ठीक है, इसके लिए देखो कंसोल लेना है, ऑफ कर लो साउंड, कंसोल हम यस यूज सर। करेंगे, कंसोल, और उसका ऑब्जेक्ट जो भी आपको लेना है वो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ओबीजे ले लिया हमने, ओबी इक्वल सिस्टम, ये मैंने बताया था, सिस्टम डॉट कंसोल। इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम वैल्यू को रीड करेंगे, तो हमको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, यही मैं वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग, S1 में हम ले लेते हैं, स्ट्रिंग को इंटर करा लेते हैं पहले S1, और इक्वल टू ओबी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, डॉट रीड लाइन मेथड को हम कॉल करेंगे, रीड लाइन, और यहाँ लिखूंगा इंटर जो भी आपको चाहिए, इंटर आईडी, इसमें क्या इंटर होके आ जाएगी, आईडी। अब इसको चूंकि आईडी हमको इंटीजर रखना है तो हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक आईएनटी वेरिएबल लेंगे और S1 को हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, और यहाँ पे दे देंगे S1। S1 कन्वर्ट होके इंटीजर में ए में स्टोर हो जाएगा, और चूंकि हमको एक ये दो बार चाहिए आईडी, दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो फिर इसी को मैं कॉपी करूंगा, दो अलग अलग आईडी हमको चाहिए तो दो बार मैं इसको यूज करूंगा, ये तो फर्स्ट के लिए बन गया, फिर कर दूंगा स्ट्रिंग 2, और यहाँ पे इंटर करा देंगे आईडी 2, और यहाँ S2, और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मान लो B, दो आईडी इंटर हो गई। अब दो नेम भी हमको इंटर कराना है, तो नेम के लिए तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि स्ट्रिंग ही हमको चाहिए, उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक में ले लेते हैं हम, नेम इक्वल ओबी डॉट रीड लाइन, लाइन का एल कैपिटल होगा, और यहाँ लिख देंगे हम इंटर
नेम, नेम हमारा एंटर होगा। फिर एक बार और इसको चाहिए, क्योंकि हमको दो नाम भी चाहिए, दो आईडी चाहिए, तो दो नाम चाहिए। जितने रिकॉर्ड चाहिए उतने ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा। इंटर नेम 2 और यहाँ पे कर देता हूँ नेम 1। अब ये पैरामीटर हम इसमें पास करेंगे। पहले वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नंबर की जगह में पास कर दूंगा ए में आया है, और यहाँ पे नेम की जगह में पास कर दूंगा सीधा नेम वेरिएबल, जिसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे। और दूसरे वाली आईडी में हमने लिया है बी पे, और यहाँ पे नेम 1। ओके, अब इसको हमने सेव किया और यहाँ गए रन किया। देखिए यहाँ जाएंगे, रन करेंगे। यस, इनपुट नहीं कराया, यहाँ पे फाइल लगा देता हूं मैं, import java.io.asterisk, और इस फाइल को फिर सेव किया और इसको रन करा। s1.display, अच्छा, s1 वेरिएबल इसमें हमने ऑब्जेक्ट में लिया था और यहाँ भी ले लिए हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको s11 कर देता हूं मैं। क्योंकि s1 हमने यहाँ ऑब्जेक्ट में ले रखा था। s2 भी ले रखा है, s2 भी हमने लिया है। s2 को भी चेंज कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। वेरिएबल दो बार हो रहे थे इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था। एक बार ऑब्जेक्ट बना था, वेरिएबल बना था, नो प्रॉब्लम। जावा स्टूडेंट 4। अब देखिए इंटर आईडी आपसे मांगेगा, आईडी दिया आपने 2, इंटर आईडी, फिर सेकंड आईडी मांगा 2, इंटर आईडी 2, 3 दे दिया। नेम मांगा राम, सेकंड नेम मांगा उमेश। ये देखिए दो रिकॉर्ड आपके प्रिंट हो गए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ ये, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हमने और एक मेथड के माध्यम से हमने इसको डिस्प्ले कराया। ये पूरा पैरामीटराइज का एग्जांपल है। ये समझ में आ गया प्रदीप? हेलो प्रदीप, जी सर। आ गया इसमें कोई प्रॉब्लम? जी सर, जी सर। ओके चलो, अब आगे हम बात करते हैं हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताया। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है एक से अधिक, जब एक क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को बना दिया जाता है तो वो कहलाया जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी कि हम उसको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं इन जावा। यदि हम जावा की बात करें, in Java constructor just like a method but without return type। constructor as a method ही होता है, return type नहीं होता। it can also be overloaded like a Java method। जैसे Java में method overload होते हैं वैसे ही constructor भी हो सकते हैं। constructor overloading in Java is a technique of having more than one constructor with different parameter। एक से अधिक constructor होंगे लेकिन उनके पैरामीटर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी कि या तो किसी में 2 पैरामीटर होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 3 होगा, या फिर डेटा टाइप चेंज होगा, कहीं ना कहीं पैरामीटर चेंज होंगे। दे आर द अरेंज इन ए वे दैट इज कंस्ट्रक्टर परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क। और जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे सभी अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। द कंपाइलर डिफरेंटेड देम बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर।
अब कौन सा किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है या किस कंस्ट्रक्टर में क्या टास्क परफॉर्म करना है, इसको जो डिफरेंशिएट करता है कंपाइलर, वो किससे करता है, पैरामीटर से करता है। अलग अलग पैरामीटर के जब कंस्ट्रक्टर होते हैं, जिसमें जो पैरामीटर पास किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल ओवरलोडिंग की यदि हम बात करें तो देखिए मैं दिखा देता हूं आपको क्या एग्जाम्पल, ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। ये देखिए इसमें एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो ओवरलोड हो जाएगा। पहला कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, देखिए स्टूडेंट 5 नाम की क्लास है, स्टूडेंट 5 नाम का हमने मेथड बनाया, इसलिए कंस्ट्रक्टर हुआ। और यहाँ पे हमने जो स्टोर कराया आई की वैल्यू आईडी में और एन की वैल्यू नेम में स्टोर कराया। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, स्टूडेंट 5 फिर से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और दोनों कंस्ट्रक्टर के बीच में देखिए क्या डिफरेंस है, पैरामीटर के आधार पर डिफरेंस दिया गया है। पहले वाले पैरामीटर में सिर्फ 2 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और इस वाले पैरामीटर में जो है कंस्ट्रक्टर है उसमें 3 पैरामीटर पास किए गए हैं। इसमें सिर्फ आईडी और स्ट्रिंग यानी कि नेम, और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारा बना है इसमें आईडी भी ले रहे हैं, नेम भी ले रहे हैं और एज भी ले रहे हैं। तो पैरामीटर के आधार पर डिफरेंशिएट किया गया है कंस्ट्रक्टर को। और डिस्प्ले पे गए, सिस्टम आईडी प्रिंट कराया, नेम प्रिंट कराया और एज को प्रिंट कराया। यहाँ पे गए, जो ऑब्जेक्ट हमको लेना है S1 और यहाँ पे जो आपको पैरामीटर पास करना है वो पैरामीटर पास करते हैं। 1 नंबर मान लीजिए राम बाबू, 2 नंबर पास किया, इसमें एज भी हमको देना होगा ओम और एज 25। इस तरीके से पैरामीटर पास किया, दोनों कंस्ट्रक्टर बन गए। दोनों कंस्ट्रक्टर में जो डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंस रखा गया है, पैरामीटर के आधार पर रखा गया है। इसमें 2 ही पैरामीटर हैं और इसमें कितने पैरामीटर लिए गए, 3 पैरामीटर। यहाँ पे जो S1 है डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया पहले वाले ऑब्जेक्ट को, पहले वाले कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे S2 को, ये दोनों के माध्यम से डिस्प्ले होगा। और ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया 2 पैरामीटर का, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे ही 3 पैरामीटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया तो ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए पहला राम बाबू और दूसरे में आपका 2 ओम और 25। इस पे एज हमने पास नहीं किया राम बाबू में, तो 2 नंबर कॉन्स्ट्रक्टर और एक 1 नंबर कॉन्स्ट्रक्टर ये पास हुआ। क्योंकि एज यहाँ हमने इसको डिस्प्ले करने का एक ही मेथड बनाया है, तो पहले वाले में एज हमने प्रिंट नहीं किया है, दिया नहीं है। जब एज की कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या प्रिंट किया है, 0। इसमें एज नहीं थी राम बाबू में, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 0। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने एज को प्रिंट कराया है लेकिन एज की यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। तो ओके स्टूडेंट, ये हुआ आपका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी इसको नाम दे सकते हैं हम। तो कंस्ट्रक्टर पार्ट हमारा पूरा हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। और अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। और मेथड ओवरलोडिंग आपको मालूम ही है, जब सेम नाम होते हैं, पैरामीटर अलग होते हैं, वो एक ही मेथड के, तो मेथड ओवरलोडिंग कहलाती है। उनके टास्क अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें कंस्ट्रक्टर और मेथड दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए जो मेथड होता है, सबसे पहले बात की जाए
ए मेथड इज यूज टू द एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर एक्सपोज करता है। कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट आपका इनिशियलाइज हो जाता है जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये मेथड मस्ट हैव द रिटर्न टाइप, मेथड में रिटर्न टाइप देना अनिवार्य होता है। ये कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव द रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर मस्ट नहीं होता रिटर्न टाइप देना। ए मेथड इज द इन्वॉल्व द एक्सप्लिसिटली, यानी कि मेथड को हमको कॉल करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है अपने से, और द कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व द इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं, हमको उनको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है कंस्ट्रक्टर को, और मेथड को कॉल करने की आवश्यकता होती है। द मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस, द मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर, कोई एनी केस प्रोवाइड नहीं करते, जबकि द जावा कंपाइलर प्रोवाइडेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जावा जो कंपाइलर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, इसलिए हमको कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको C++ में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बनाना पड़ता था, जावा में हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों आवश्यक होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो एक्चुअल में उसकी जरूरत होती है इनिशियलाइजेशन के लिए होती है, क्योंकि हमको वहां कई प्रकार की इनिशियलाइज करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था ये रूल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। और जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ए जावा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि कोई भी पैरामीटर यदि नहीं रहता है तो आपका कहला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसका पर्पस क्या होता है ये आप देख लें, ये पर्पस भी मैंने बताया था। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट लाइक ए नल, जीरो, जैसा अभी हमने एज प्रिंट किया ना, तो हमने एज की वैल्यू पास नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एज हमको यहाँ 0 मिली। ये क्यों मिली? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कारण। यदि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना होता तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करता। और हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जावा में जितने भी डेटा टाइप है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू निर्धारित की गई है। अदरवाइज क्या होता, यदि सी और C++ की बात की जाए तो उनमें गार्बेज वैल्यू पाई जाती है, जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो मेन यूज होता है इसलिए होता है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज हो जाए। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट, जीरो, नल, जो भी डेटा टाइप है वो डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज हो जाती है। तो ये हमको बेनिफिट मिलता है। लास्ट पॉइंट, द मेथड नेम में और मे नॉट बी सेम एज ए क्लास नेम, ये रूल भी है। मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट द सेम एज द क्लास नेम, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है तभी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और जबकि मेथड में मेथड नाम हम दूसरे रखते हैं, यहाँ पे भी हमने मेथड डिस्प्ले नाम का बनाया था, वो कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि क्लास स्टूडेंट 5 नाम से बनी हुई है। तो जब क्लास स्टूडेंट 5 से है और डिस्प्ले नाम का मेथड है तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता है। तो ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ा, और साथ में हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी आपको बताया। अब बात करते हैं जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर। C++ में आपने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं होता है क्योंकि उसमें पॉइंटर का यूज होता था, और जावा में पॉइंटर नहीं पाया जाता है। लेकिन हम एज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो कैसे? देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। However, we can copy the value from one object to another. जैसे आप we can copy कर सकते थे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में C++ में। There are many ways. कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कॉपी कर सकते हैं जावा में। There are many ways to copy the value of one object to another in Java. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में यदि हमको कॉपी करना है तो जावा में कई रास्ते हैं, और उनका यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में आसानी के साथ कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए कौन कौन से हैं, वो तीनों मेथड में आज आपको बताऊंगा।
बाई कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से हम कॉपी कर सकते हैं। बाई असाइन द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में हम वैल्यू यूज करके भी कॉपी कर सकते हैं। बाई क्लोन मेथड ऑफ द क्लास, उस क्लास का क्लोन मेथड क्रिएट करके भी उसको कॉपी कर सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आ रही? आगने लगी। आने लगी। हाँ। जी तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर C++ में जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर होता था, जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में आसानी के साथ जावा में कर सकते हैं। इसके लिए कई मेथड हैं, कई तरीके हैं। तो वो तरीके कौन से हैं, हम एक एक करके देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में करना। पहले मेथड बाय कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को बना करके हम कॉपी कर सकते हैं। पहला मेथड आज मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए कैसे। यहाँ पे स्टूडेंट 6 वही सेम प्रोग्राम हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे आईडी लिया हमने और नेम लिया। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया और इसमें 2 ही पैरामीटर हैं, सेम वही प्रोग्राम। सेकेंड कंस्ट्रक्टर जो बनाया उसमें देखिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ध्यान दीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। यहाँ पे स्टूडेंट 6 नाम की क्लास है, यहाँ हम पैरामीटर पास किए स्टूडेंट 6, इसका ऑब्जेक्ट बनाया s, और ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जब हम इसकी कॉलिंग करेंगे, मैं यहाँ से समझा दूं, पब्लिक में गए, देखिए जब मैं यहाँ से कॉलिंग कर रहा हूं, ये कॉलिंग किया, पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया रोल नंबर 1 उमाकांत। अब देखिए पहला कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, ये वैल्यू आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी, लेकिन सेकंड में ऑब्जेक्ट पास करना है। तो जब सेकंड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया है S2, तो S2 में जो पैरामीटर हमने पास किया है वो कौन सा किया है, S1। तो S1 की कॉपी हो जाएगी किसमें, S में। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो S1 की कॉपी हुई S में, और S के माध्यम से s.id स्टोर करेगा ID में और s.name स्टोर करेगा नेम में। सेम वैल्यू 1 उमाकांत ही इसमें मिलेगा, दोनों में वैल्यू सेम मिलेगी। फिर S1 से हमने डिस्प्ले कराया, एक बार S2 से डिस्प्ले कराया। इसको सेव करते हैं। ये देखिए 1 उमाकांत उमाकांत, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की कॉपी हो रही है, लेकिन कॉपी किसके माध्यम से हो रही है, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। इसको इसलिए कहा जाएगा कंस्ट्रक्टर। जो कॉपी, जो पहला मेथड मैंने आपको बताया कि बाय कंस्ट्रक्टर, कॉपी जो ऑब्जेक्ट की हो रही है किससे हो रही है, बाय कंस्ट्रक्टर हो रही है। कई तरीके से जावा में कॉपी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा मैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी कॉपी करना बता दूंगा। जैसे S1 है तो S1 की कॉपी S2 में डायरेक्ट यहाँ भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो पहला मेथड हमने सीखा बाय कंस्ट्रक्टर। बाय कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रदीप? जी सर। ओके, तो ये आज इतना चलाना और इसको समझना। फिर 2 मेथड जो बचे हैं कॉपी करने के ऑब्जेक्ट के, वो कल की क्लास में बताएंगे, ठीक? जी सर। सर कल क्लास लगेगी? अच्छा, कल तो संडे है, मतलब मंडे, ठीक? जी सर। ठीक। जी सर।